नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रान। चलिए चारों बड़ी खबरें एक एक करके तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम खबर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात आज प्रदेशवासियों को दी है। इसके अलावा काशी में भी कई ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये 9 मेडिकल कॉलेज कितने महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से पूर्वांचल के लिहाज से अगर आप देखेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वाराणसी को भी सौगात के रूप में क्या कुछ दिया है, ये भी विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, बसपा में बागी नेताओं का लगातार समाजवादी पार्टी में जाना शामिल है और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लगभग जितने भी कद्दावर नेता हैं वो सब समाजवादी पार्टी का रुख कर चुके हैं और उसमें आज रामाचल राजभर और लालजी वर्मा का नाम भी जुड़ गया है, जो कि शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया है। अब इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, ये भी हम आज आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तीसरी बड़ी खबर हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने एक और प्रतिज्ञा ली है और आपको ये बता दें, ये प्रतिज्ञा प्रदेशवासियों के 10 लाख रुपए तक के इलाज की है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत से आती है, सत्ता में आती है, तो फिर प्रदेशवासियों को 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाएगा। ये एक और प्रतिज्ञा आज प्रियंका गांधी की तरफ से जोड़ी गई है। इससे पहले 7 प्रतिज्ञाएं प्रियंका गांधी पहले ले चुकी हैं और इसको आप 8वीं प्रतिज्ञा के तौर पर देख सकते हैं। अगर सरकार बनती है तो 10 लाख तक का इलाज प्रदेशवासियों को दिया जाएगा। ये प्रतिज्ञा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। और चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, केजरीवाल आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को सरयू आरती में भी शामिल होने का केजरीवाल का कार्यक्रम है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि अयोध्या के दौरे पर हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू आरती में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और इसके सियासी मायने क्या हैं, ये भी हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। और चलिए पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के दौरे पर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात आज दी है। पूर्वांचल के अंदर 9 नए मेडिकल कॉलेज जिनकी सौगात आज प्रदेशवासियों को दी गई है। तो पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में इसका उद्घाटन किया है। वाराणसी को भी पीएम ने सौगात दी है। काशी को पीएम ने 5200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा वाराणसी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया है। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सब काम हो रहा है, पीएम ने यह बात कही। देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। काशी वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। ये सौगात आज प्रधानमंत्री के द्वारा सिद्धार्थनगर में दी गई है, जब 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ हुआ है इन 9 मेडिकल कॉलेज का। तो यूपी के अलग अलग जिलों में ये 9 मेडिकल कॉलेज हैं और इसमें से ज़्यादातर पूर्वांचल के अंदर हैं। और वाराणसी में भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। हालांकि 9 नए मेडिकल कॉलेज मिलने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। वर्षों की तपस्या सफल हुई है, ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है, जब 9 नए मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। तो यूपी के अलग अलग जिलों में ये 9 नए मेडिकल कॉलेज हैं जिनका शुभारंभ किया गया है और नए मेडिकल कॉलेज की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा सिद्धार्थनगर में दी गई है। और वाराणसी से प्रधानमंत्री ने इन बातों को दोबारा दोहराया जब उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काम हो रहा है और वाराणसी में भी 5200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थनगर को भी जब सौगात दी गई और सिद्धार्थनगर के साथ साथ आप देखें 9 नए मेडिकल कॉलेज हैं जो कि पूर्वांचल के अंदर हैं। और वाराणसी को भी 5200 करोड़ रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। और प्रधानमंत्री लगातार चूँकि जब भी वाराणसी में आते हैं, यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी आप देखेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल पर फोकस करते हुए आप देखें सिद्धार्थनगर से 9 नए मेडिकल कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश को आज सौंपे गए हैं, यानी कि इनका आज उद्घाटन हुआ है और वाराणसी को भी सौगात मिली है। और चलिए बातचीत करेंगे, विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या जानकारी और काशी वासियों के लिए इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? या बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आने वाला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, उसको देखते हुए क्या किया गया है और लोकार्पण होने से यहाँ के लोगों में तो काफी खुशी है ही है। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि यहाँ बन जाने से
मेडिकल कॉलेज नेपाल के लोग भी यहाँ आते रहते हैं। नेपाल के लोगों भी चलिए, विक्रांत तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। विक्रांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो विक्रांत तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। पूर्वांचल को सौगात आज प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। 9 नए मेडिकल कॉलेज जो कि सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री ने इनकी घोषणा की है, और इसके अलावा 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाएं हैं जो कि वाराणसी यानी कि काशी वासियों को आज प्रधानमंत्री ने समर्पित की हैं। तो दोनों ही लिहाज से अगर आप देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ सिद्धार्थनगर में जहां पे 9 नए मेडिकल कॉलेज, इनका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाएं। और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पंकज, 9 नए मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाएं जो कि काशी वासियों को सौंपी गई हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं दोनों ही लिहाज से अगर देखें, चाहे सिद्धार्थनगर के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें या वाराणसी के? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 5200 करोड़ की जो परियोजनाएं, आज 28 जो प्रमुख परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को उसकी सौगात दी गई है, वो बनारस में और इसके अलावा जो पूर्वांचल में बहुत संजीवनी का काम करेगा। जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए भी इसको एक माना जा रहा है। और जहां तक जो मेडिकल कॉलेज की बात कही तो प्रधानमंत्री ने मंच से भी बोला है कि जो आने वाले 10 से 12 वर्ष में हैं उतने डॉक्टर्स निकलेंगे। पिछले 70 वर्ष में उतने डॉक्टर्स नहीं निकले, इतने 10 से 12 वर्ष में आने वाले डॉक्टर के जो 9 मेडिकल कॉलेज खुले हैं देश को मिलेंगे, प्रदेश को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से जो कार्य किया जा रहा है उसको देखते हुए बनारस की जनता में भी काफी जो है जोश और उत्साह देखा गया। और जो एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो ये रैली हुई, काफी संख्या में लोग आए थे, लाखों की संख्या में आए थे। और मैं समझता हूँ लगभग 2 से 3 किलोमीटर को लंबी बसों की कतार थी, जिसमें बस में लोग पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से सुनने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और बनारस के तो लोग थे ही। और साथ में और ऐड करना चाहूंगा एक चीज आपको कि जो प्रियंका गांधी की जो रैली हुई थी उसका ये करारा जवाब भी माना जा रहा है, अगर बनारसियों की बात करें तो। जी आयुष। लेकिन पंकज, अगर बनारस के लिहाज से हम लोग समझना चाहें तो ये जो 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाएं हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है, और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको आप मान रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो 9 नए मेडिकल कॉलेज जिसमें हम ज्यादातर देख रहे हैं पूर्वांचल के अंदर हैं, लेकिन अलग से 5,200 करोड़ की विकास परियोजनाएं जो कि काशी वासियों को दी जा रही हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है पंकज? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो बनारस में जाम की समस्या से बनारस बहुत जूझता रहता था। जो रिंग रोड का जो फेज 2 का निर्माण हुआ है, 1011 करोड़ की लगभग जो है उस पर खर्च हुए हैं पैसे। वो 17 किलोमीटर लंबा रिंग रोड का जो फेज 2 है, फेज 1 भी नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया था, अब फेज 2 उनके द्वारा लोकार्पित किया गया है। तो निश्चित रूप से पूर्वांचल के जनपद के अलावा जो राजधानी लखनऊ को भी रास्ता जाता है, तो शहर में जो हैवी ट्रैफिक थी उसका दबाव कम पड़ेगा। और जो बनारस के अलावा जो पूर्वांचल का भी एक बहुत, जिसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव एक अप्रोच मिलेगा पूर्वांचल को पूरे उसके विकास के लिए। और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि जो बनारस शहर के अंदर जो जाम से आदमी, जो शहर का नागरिक जूझता था, वो भी उसको भी साधने की कोशिश की गई। जो बनारस में 3 2 लेवल पार्किंग दी गई, वुमेन पार्किंग गई। जैसे कचहरी पे बहुत जाम होता था, वहाँ पे 2 लेवल पार्किंग गई, जहाँ 600 मतलब 400 टू व्हीलर और 200 4 व्हीलर की पार्क करने की व्यवस्था की गई। उसके अलावा वरुणा कॉरिडोर का काम किया गया, 201 करोड़ रुपए चैनलाइजेशन का काम किया गया। बीएचयू में जो छात्रावास, वहाँ पे उसका काम किया गया। गोरखपुर बनारस NH 929 पे, वहाँ पे लगभग आपको बताऊं कि जो है 71 कुछ किलोमीटर का वहाँ पे काम हुआ, उसमें 250 करोड़ के खर्च हुए। इस तरीके से पूर्वांचल का विकास तो हुआ है, और प्रधानमंत्री जब जब आते हैं बनारसी नहीं पूर्वांचल को करोड़ों की सौगात देके जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल पंकज इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब सिद्धार्थनगर का रुख कर लेते हैं। विक्रांत हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़ रहे हैं। विक्रांत, 9 नए मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ से प्रधानमंत्री ने, हम कह सकते हैं कि उद्घाटन किया, और इसके अलावा ये भी कहा कि
पूर्वांचल के लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अगर हम लोग सिद्धार्थनगर या उसके आसपास के जनपदों के लिहाज से भी समझने की कोशिश करें, और भी क्या कुछ कहा गया आज प्रधानमंत्री के यहाँ आपकी इस जनसभा के दौरान, इस रैली के दौरान, उसको भी अपडेट करें। देखिए, मेडिकल कॉलेज अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूंकि पूर्वांचल में अक्सर इंसेफ्लाइटिस को लेकर के यहाँ के लोग पीड़ित भी रहा करते थे, जिसको लेकर के सांसद के रूप में कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी आवाज को उठाया है। और वहीं जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि पहले अन्य सरकारों में यहाँ जो है स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बदहाल थी, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से स्वास्थ्य सेवाओं का ये पूर्वांचल अब बनता जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत, लेकिन अगर सिद्धार्थनगर के लिहाज से मैं समझना चाहूँ तो आज सौगात के रूप में सिद्धार्थनगर को क्या कुछ मिला है, इसको भी अपडेट करें। और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज प्रधानमंत्री का आगमन होना, सिद्धार्थनगर में पहुंचना, क्या इसको देख रहे हैं और किस तरह से इसको आप देख पा रहे हैं? अगर राजनीति के साथ भी मैं जोड़ूं, क्योंकि चुनाव होने विधानसभा के, प्रधानमंत्री की रैली सिर्फ इतना ही भर कि आज यहाँ से मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास किए गए, या सिद्धार्थनगर को भी कुछ मिला और कुछ संदेश राजनीतिक तौर पर भी देने की कोशिश है? देखिए, सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज के अलावा भी कई अन्य चीजें मिली, जैसे तमाम कई सड़कें थी, वो भी यहाँ के लोगों को मिली और लोगों में एक उत्साह भी था, क्योंकि पहली बार सिद्धार्थनगर जनपद में कोई प्रधानमंत्री के रूप में सिद्धार्थनगर में आया। जनपद सन 88 में ही बना, लेकिन अभी तक कोई प्रधानमंत्री के रूप में जिले में नहीं आया था। और चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव माहौल को लेकर के भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। यहाँ की जनता में एक ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री कर गए। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए विक्रांत। हालांकि आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे सिद्धार्थनगर, 9 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, लेकिन पॉलिटिकली आप देखें तो इसका कितना फायदा मिलता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के जाने का दौर जारी है और आज 2 बड़े कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लालजी वर्मा और रामअचल राजभर दोनों आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है और दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोनों का ही अपना एक अलग कद रहा है बहुजन समाज पार्टी में और मायावती के बेहद खास माने जाते रहे ये दोनों नेता, जो कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो बेहद अहम है, अखिलेश यादव ने दोनों को आज पार्टी को ज्वाइन करवाया है, दोनों का स्वागत किया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो लालजी वर्मा और रामअचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी के ये 2 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने दोनों को पार्टी को ज्वाइन कराया है। इसमें रामकरण चौरसिया, अरविंद सिंह भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे सभी साथियों का स्वागत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, यह बात अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही है। तो लालजी वर्मा और रामअचल राजभर दोनों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और बीएसपी में अगर आप देखेंगे तो लालजी वर्मा जो कि नेता विधानमंडल भी रहे हैं और रामअचल राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों कद्दावर चेहरों के तौर पर जाने जाते रहे बहुजन समाज पार्टी में और अब ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये बेहद अहम है और आज इसके बाद बाकायदा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को कहा कि लगातार बड़े नेता समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। ये इस बात को दिखा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में वापसी करने वाली है और इसलिए ये बड़े नेताओं का आगमन इस बात को भी दर्शा रहा है। और भी कई बड़ी बातें कही गई अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो बड़ी और अहम जानकारी नरेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। नरेंद्र, रामअचल राजभर और लालजी वर्मा इसके अलावा 2 और कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण माना जाए समाजवादी पार्टी के लिहाज से और कितना बड़ा सेटबैक है बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखिए, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो दोनों एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। 25 से 30 सालों तक ये बीएसपी से जुड़े हुए थे, लेकिन मायावती ने इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज अखिलेश यादव के साथ ये मंच साझा किए और यहाँ से लालजी वर्मा ने भी संबोधन किया। 7 नवंबर को अंबेडकर नगर में एक बड़ी रैली की जाएगी, वहाँ पर ये लोग पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो दोनों ही कद्दावर नेता हैं जिनका अपनी स्वजातीय वोटरों पर काफ़ी असर है और लंबे समय तक ये दोनों
मंत्री भी रहे हैं और बीएसपी सरकार में लगातार मंत्री होते आए हैं। साथ ही ये दोनों नेता लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को काफी लाभ मिलेगा इन दोनों नेताओं के जुड़ने से। बैकवर्ड जातियों की एक तरीके से कहा जा सकता है कि 2-3 जिलों में असर होगा और लामबंदी हो सकती है। जी नरेंद्र, पूर्वांचल में अगर हम लोग देखें, जो कि इन दोनों लोगों को ही हम लोग जब देखते हैं तो पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं, क्या पूर्वांचल पे इसका सीधे तौर पर इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा? और बहुजन समाज पार्टी के लिए वहां पर एक नई चुनौती या एक नई मुश्किल कि कैसे आखिर इनको काउंटर किया जाए, जो कि वर्षों तक रहे बहुजन समाज पार्टी में, आज समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर होंगे वहां पर। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती और उसके अलावा मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के लिए भी होगी पूर्वांचल के अंदर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पूर्वांचल में काफी जो है दिक्कतों का सामना बीएसपी को करना पड़ेगा। और अगर अम्बेडकर नगर जिले की बात की जाए तो वहां पर काफी दिक्कतें हैं बीएसपी के लिए, क्योंकि ये लोग कद्दावर नेता हैं। तीन जो है नेता, बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। इससे पहले त्रिभुवन दत्त भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वर्तमान में लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर दोनों बीएसपी से विधायक भी हैं। तो ऐसे में दुश्वारियां बीएसपी की जरूर बढ़ेंगी, वहीं समाजवादी पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। जी लेकिन नरेंद्र, वजह क्या है? क्योंकि हम लोग लालजी वर्मा या फिर रामचंद्र राजभर को देखें, लालजी वर्मा को हम लोग जानते हैं कि नेता विधानमंडल बनाया गया उनको। इसके अलावा जब हम लोग ये देखते हैं रामचंद्र राजभर तो कैबिनेट स्तर के वो मंत्री रहे। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहना या उसको छोड़ देना, इसके पीछे की वजह क्या कुछ बताई गई? क्या कुछ टीस बाहर आ रही थी या फिर पार्टी के अंदर वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ? वजह क्या बताई गई पार्टी को छोड़ते हुए, जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा गया इन दोनों ही नेताओं के द्वारा? देखिए, आज दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि बीएसपी जिस मूवमेंट पे आगे बढ़ रही थी, अपने मूवमेंट को छोड़ चुकी है, बाबा साहब के मिशन को छोड़ चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएगी, जो दलितों और पिछड़ों के लिए काम करेगी। इसलिए ये लोग अखिलेश यादव में आस्था जताए हैं और अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनके वोटर भी समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट होंगे और उनकी जीत होगी। ये मामला है, क्योंकि जिला पंचायत चुनावों के दौरान जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे कि ये समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीएसपी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसी से मायावती। चलिए नरेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब समाजवादी पार्टी को इसका कितना लाभ मिलता है और बहुजन समाज पार्टी इस खालीपन को कैसे भरती है पूर्वांचल के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना अगले आने वाले विधानसभा चुनावों में। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक और प्रतिज्ञा ली गई है, यानी कि 7 प्रतिज्ञाएं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले प्रियंका गांधी ने ली और आज एक और प्रतिज्ञा उसमें जुड़ी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो फिर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदेशवासियों को दिया जाएगा। ये एक और प्रतिज्ञा ली गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो बड़ी जानकारी है, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये एक और प्रतिज्ञा ली है जिसमें 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की बात कही गई है। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, एक और प्रतिज्ञा जोड़ दी है कांग्रेस पार्टी ने अपनी उन 7 प्रतिज्ञाओं में, यानी कि इसको जोड़ें तो हम 8 हो जाती हैं। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा अगर सरकार बनती है, तो कैसे देखा जाए इसको? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो रणनीति है वो ये है कि एक तो वादा करे, दूसरी तरफ बीजेपी की दुखती रग पे हाथ भी रखे। कोरोना काल की बात करें तो त्राही त्राही मची हुई थी और कांग्रेस पार्टी जानती है कि लाख समाज माफ करेगा भारतीय जनता पार्टी दावा करे सब ठीक था, लेकिन आम जनता को हकीकत मालूम है। इसीलिए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कांग्रेस सरकार बनती है, तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज स्टेट गवर्नमेंट मुहैया कराएगी। तो ये एक ऐसी, देखिए बीमारी आजारी ऐसी होती है जिसको लेकर हर शख्स हार जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अब हम किस तरीके से इलाज कराएंगे। और इसी वक्त को, इसी चीज़ को पकड़ा है कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख तक का फ्री इलाज सरकारी वो कराएंगे। तो यानी कि एक बड़ा फैसला ज़रूर है, कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसका असर कितना पड़ेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन उनको ये भी बताना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि 10 लाख। लेकिन खुर्रम, क्या इसको हम इस तरह से देखें कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे या फिर उस नब्ज को पकड़ पा रही हैं कहीं प्रियंका गांधी? पहले 40% टिकट की बात को वो कर देती हैं, उसके बाद वो 7 प्रतिज्ञाएं जो कि हम लोग सीधे तौर पर देखते हैं जिसमें कर्ज माफी का भी जिक्र हो जाता है, जिसमें बेरोजगारों को नौकरी देने की भी बात हो जाती है, महिलाओं को फोकस करते हुए फिर कहती हैं कि हम मोबाइल भी देंगे, स्कूटी भी देंगे, और आज 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उसको कनेक्ट कर पा रही हैं प्रियंका गांधी, और इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है कम से कम उन पार्टियों के लिए जो सत्ता में आने का दावा कर रही हैं। खुर्रम,
जी बिल्कुल, देखिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है राजनीति में आम जनता से, क्योंकि अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे आम जनता से तो फिर वोट आपको नहीं मिलेगा। और कांग्रेस यही समझती है, प्रियंका गांधी इसी बात को परख रही हैं और लगातार वो ऐसे वादे प्रतिज्ञा कर रही हैं जिसको देख करके कहा जाए कि आम जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। और अब सिर्फ सरकार बनना, उसके बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होंगी आम जनता की जो उनकी प्रतिज्ञाएँ पूरी कर देगी। तो जाहिर सी बात है बड़ा फायदा होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को मालूम है कि कांग्रेस को दोबारा जिंदा करना है तो सबसे पहले जहन में इस बात को पेबस करना होगा हर एक आम जनता के कि कांग्रेस पार्टी भी कंटेस्ट करती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले कई चुनाव में लोग कांग्रेस को मानो भूल चुके थे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी लगातार ऐसे वादे कर रही हैं जो सीधे आम जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और इलाज उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। अब इससे कितना फायदा मिलेगा, नफा होगा, नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए खुर्रम, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और वाकई में देखना यह होगा कि जो प्रतिज्ञाएं कांग्रेस पार्टी कर रही है उसका फायदा उसको विधानसभा चुनावों में कितना और कैसे मिल पाता है। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो पहले रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को 6 बजे सरयू आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम आज अरविंद केजरीवाल का रहेगा। तो आज अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी है। केजरीवाल का अयोध्या का दौरा है, शाम 6 बजे सरयू आरती में शामिल होंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम केजरीवाल के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रभार है संजय सिंह के पास। विधानसभा चुनाव में आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी को एक्टिव करने के लिए संजय सिंह लगे हुए हैं और ऐसे में अब केजरीवाल के साथ भी उनकी मौजूदगी रहेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह साथ में मौजूद रहेंगे और आज रामलला के दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद 6 बजे सरयू आरती में भी शामिल होंगे। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।